नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अगेन टू द आंसर डिस्कशन सीरीज। आज का ये सवाल अगेन 2013 की यूपीएससी के पीवाईक्यू से उठाया गया सवाल है, जिसमें हम अगेन एक सवाल जो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसको हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर आपको ये आंसर को किस हिसाब से लिखना चाहिए था और किस हिसाब का कंटेंट आपका होना चाहिए था, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि आप जो हैं सवाल को देखने के बाद ही आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही आपके दिमाग में ये पूरा स्ट्रक्चर बैठ जाना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर सवाल को हमने कैसे टैकल करना है। ओके, वाई? बिकॉज 6 से 7 मिनट के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखो, बट आप इतना लिख सको कि आपको उस पर्टिकुलर 15 मार्क के सवाल में कम से कम 7 से 8 नंबर तो मिल ही जाए। ठीक है, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं मिलते, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है कि यूपीएससी सिर्फ 50% मार्क्स ही देता है। नहीं, अगर अच्छा आंसर रहेगा तो जाहिर सी बात है वो इससे भी ज्यादा मार्क्स देते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि भाई इस सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, द इंडियन वुमेन became the torch bearers during the struggle of freedom in India. Discuss. ठीक है, टेलवर्ड के ऊपर अपने बाद में जाते हैं, डिस्कस अपने बाद में समझेंगे। और ये 15 मार्कर का क्वेश्चन है, मतलब आपको नियरली इसके ऊपर 250 वर्ड के लमसम में लिखना है। दैट इज 3 पन्ने आपको यहाँ पर लिखना है। अब सवाल को समझने की कोशिश करें साथियों, तो यहाँ पर देखो मेन मुद्दा क्या है कि इंडियन वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। मेन सवाल तो ये है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ना, इसको जनरली मिस कर दिया जाता है और ओमिट कर दिया जाता है। मतलब जैसे ही हमने देख लिया कि भाई इंडियन वुमेन का स्ट्रगल, इंडियन वुमेन का फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, बस हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको हम यहाँ पर भर देना चाहते हैं। वैसे नहीं चलता ना, अगर वैसे करेंगे तो यू आर बेसिकली showing that you are unorganized in answer writing. So no, we will have to correlate this particular topic of Indian women with the statement that has been given earlier. जैसे define the barriers of age, gender and religion. अब यहाँ पर 15 मार्कर है तो स्ट्रक्चर भी अपने देखेंगे कि कैसे है, क्योंकि 3 पन्ने हैं वो पूरे भरने हैं अपने को। सबसे पहला ये स्टेटमेंट को अगर अपने समझे, डिफाइन द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन। अब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड क्या है बेसिकली साथियों? वी कैन बेसिकली टेक इट फ्रॉम दी 1850 से लेके हम इसको 1940 तक लेके जा सकते हैं, मतलब जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ 1947 तक। हाउएवर मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का, वो जनरली था फ्रॉम दी फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस टाइम पीरियड, जो कि 1880s के टाइम से हुआ था, 1885 टू बी प्रिसाइज। लेकिन उसके पहले भी क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, कांग्रेस के बनने से पहले भी लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, एंड बहुत सारे महिलाओं ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, देन बेगम हजरत महल हो गई। ओके, ये सारे महिलाओं ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करा था। बट उनके केस में हम इतना ज्यादा नहीं बात करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंडिया की बात चल रही है, तो फ्रीडम ऑफ इंडिया मतलब जब इंडिया एज अ आइडिया इमर्ज होके आया एंड इस इंडिया के लिए किन किन महिलाओं ने काम किया, हमें उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पर लिखना है। तो हमें ज्यादा पुराना नहीं, बट जनरली जब कांग्रेस बन के आया, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ गांधी, ओके, दैट इज फ्रॉम 1910 के दशक के बाद से अगर हम बात करें, तब जाके मेजर और मोटा मोटा जब स्वराज का कॉन्टेक्स्ट आ गया था 1906 में, तब जाके इंडिया का एक एस्पेक्ट कहीं ना कहीं बन के आ रहा है, भारत का एक एस्पेक्ट बन के आ रहा है। तो उस समय से महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में हमें लिखना है। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, अब इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होना चाहिए? हमें पता है कि भाई एक इंट्रो लिखना है, एक बॉडी लिखना है और एक कंक्लूजन लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इंट्रो के अंदर हम क्या लिखेंगे? इंट्रो के अंदर देखिए साथियों, मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पर बनाया हुआ है इंट्रो एंड कंक्लूजन के साथ। इसे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। अब इंट्रो के अंदर अपना आना क्या चाहिए? इंट्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो ये तो सीधा सीधा बता दिया कि इंडियन वुमेन ने कंट्रीब्यूशन करा है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन इसका हमें कोरिलेट करना है विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो इन्होंने पहले दिया। ऑलराइट, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको लेके जाना है, क्योंकि मेन कॉन्टेक्स्ट ये वाला है। कमिंग, अब यहां पर मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है इसके अंदर आप देखोगे कि मेन एसेंस जो है ना क्वेश्चन का, उसको मैंने कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करी है। क्योंकि यहां पर क्या है? डिफाइंग द बैरियर्स,
डिफाइंग द बैरियर्स मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो समय था उस जमाने में एज जेंडर और रिलीजन एक बहुत बड़े चीजें थी भारत के समाज के अंदर और इस इन चीजों से इन इश्यूज से उभरते हुए महिलाओं ने आगे लीड किया इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सो यहां पर मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ ना कुछ लिखना है कि भाई इस जमाने में महिलाओं को क्या बोला जाता था अलग अलग स्टीरियोटाइपिंग्स थे महिलाओं के प्रति दैट दे वर अ सेकंड जेंडर दे वर कंपैरेटिवली वीकर यहाँ पर पेट्रियार्कियल माइंडसेट था इस जमाने में लेकिन इन सारे चीजों से इश्यूज से उभरते हुए महिलाओं ने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया सो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को एक इंट्रोडक्शन में एक स्टेटमेंट दे देना है कि भाई ये होने के बावजूद भी महिलाओं ने लीड किया तो उसी हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि महिला उस टाइम पे सेकंड जेंडर जिसे कंसिडर किया जाता था उन्होंने वहां से ट्रांजिशन करके वो टॉर्च बेयरर्स बन गए इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को रीशेप किया किससे उनके ग्रिट से उनके कॉन्फिडेंस से और उनके लीडरशिप से और ये उन्होंने कैसे किया बाय अडॉप्टिंग वेरियस वेज विच रेंज फ्रॉम वायलेंस पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंस तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि इंडियन वुमेन सिर्फ एक रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए इनके ऊपर उतना इश्यूज होने के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं मैंने एसेंस ऑफ द क्वेश्चन को यहां पर एड्रेस करने की कोशिश करी और जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था यहां पर उसको भी मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या रहेगा कि जो बॉडी रहेगा ना साथियों अब बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है कि भाई जो इंडियन वुमेन अब देखो ये सारे इंडियन वुमेन ने कंट्रीब्यूशन करा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अब ये जो इंडियन वुमेन हैं इसको मैंने किस में डिवाइड कर दिया है एज के अंदर एंड अक्रॉस रिलीजियस लाइंस के अंदर क्यों क्योंकि ये स्टेटमेंट था ना क्लियरली कि भाई एज एंड रिलीजियस लाइंस के ऊपर अब जेंडर तो ठीक है महिला है तो उस केस में जेंडर के केस में यहाँ पर फीमेल ओरिएंटेड ही है बट एज एंड रिलीजन के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई एज में डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज मतलब क्या बूढ़ा हो गया या यंग हो गए दोनों प्रकार के महिलाओं ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन किया मतलब यंग से यंग आप देख सकते हो एंड ओल्ड से ओल्ड भी आप देख सकते हो इंडिया के कंट्रीब्यूशन में सो यहाँ पर इस चीज को अगर एज की मैं बात करूं तो ये सारे नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो और हर एक नाम के आगे उनका आप जो जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो आप ले सकते हो अब जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रतिलिता वाडेदार की बात करूं तो सबसे पहले ये जो महिला है इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि ये सूर्या सेन के साथ थी ठीक है इंडियन जो रिपब्लिकन आर्मी थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो चिट्टागोंग ब्रांच था उसके अंदर प्रतिलिता वाडेदार ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था एंड शी वाज आल्सो अ पार्टिसिपेंट एंड एट अ वेरी यंग एज शी पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटीज ठीक है हवेवर इनको बाद में इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई थी आफ्टर बीइंग अरेस्टेड इसके बाद अगर मैं रानी गाइंदिलू की बात करूं तो ये एक नागा लेडी थी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अंग्रेज वहां पर जा रहे थे और क्रिश्चियनिटी में लोकल ट्राइबल लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट को ज्वाइन किया ठीक है एट द एज ऑफ 13 और 13 ईयर्स से जब ये जुड़ गई 16 साल की उम्र में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया एंड शी गॉट द टाइटल ऑफ रानी बाय जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 1937 में जब इनसे इनकी मुलाकात हुई इन्होंने इनको वादा किया था कि ये रानी को छुड़वा देंगे और when India got independence in 1947 रानी गाइंदिलू was freed so देख रहे हैं आप कि कितना यंग एज में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है देन कल्पना दत्त की भी अगर हम बात करें ये भी बहुत यंग एज में इन्होंने ज्वाइन किया सूर्या सेन के इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के ग्रुप को एंड इनकी भी मृत्यु हो गई थी आफ्टर शी वॉज बीइंग कॉट अपार्ट फ्रॉम दैट उषा मेहता अगेन अनदर यंग फीमेल पर्सनालिटी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जब लीडर्स का अरेस्ट हो गया था सारे कांग्रेस के लीडर्स और जो भी इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे उसके बाद उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करी एंड ये अंडरग्राउंड रेडियो के ऊपर जो फ्रीडम मूवमेंट और फ्रीडम के स्लोगन्स है उसका प्रोत्साहन किया जाता था उसका प्रचार किया जाता था ताकि मूवमेंट जो है अंग्रेजों के खिलाफ वो चलता रहे सो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था लेटर ऑन सरोजनी नायडू की बात करें तो देखिए इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी ठीक है बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो ओल्ड शी कंट्रीब्यूटेड अब 51 इयर्स कब की बात है व्हेन वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट द 1930s अब इस टाइम पे जब सीडीएम मूवमेंट चल रहा था तो इन्होंने दर्शना
दर्शना सॉल्ट वर्क्स के ऊपर इन्होंने क्या किया था, जब गांधी जी का अरेस्ट हो गया था तो इन्होंने वो मूवमेंट को लीड किया था, और ये जो मूवमेंट था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वन ऑफ द मोस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट देखने को मिला यहाँ पर। ये लीडरशिप का क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स सरोजनी नायडू ने देने की कोशिश करी और फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया स्थान दिया, ठीक है, नॉन वायलेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतिलिता वाडेदार, कल्पना दत्त एंड उषा मेहता, दे आर समवॉट फॉलोइंग अ वायलेंट मैकेनिज्म, ठीक है। एंड कल्पना, जो रानी गांधीलू है, शी इज बेसिकली फॉलोइंग अ नॉन वायलेंट मैकेनिज्म, ठीक है, नॉन वायलेंट मैकेनिज्म। एंड सरोजनी नायडू जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। तो एज के अंदर भी अगर आपको और डिवाइड करना है तो वायलेंट, नॉन वायलेंट और पैसिव रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजियस लाइंस, अब साथियों रिलीजियस लाइंस के अंदर देखिए कि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, मतलब पारसी हो गए, देन देयर वाज द हिंदू ब्राह्मणिकल हो गए, देन मुस्लिम फीमेल्स हो गए, इन सारे महिलाओं के अलग अलग धार्मिक, अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी दीज पीपल, दीज फीमेल्स, दे फॉट फॉर इंडिया। फॉर देम रिलीजन वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फॉर देम इंडिया वॉज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो कि एज के बाद आप एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट दे सकते हो कि द फीमेल फ्रीडम फाइटर्स, इन स्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू diverse religious groups, they fought for India, bypassing their religion and focusing on unity in diversity, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड देन उसको प्रमोट करने के लिए, इसी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के बाद आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे ऑफ द फीमेल फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि मैडम बीकाजी कामा, शी वॉज द पारसी, और आपको पता है कि ये जो है ये यूरोप के अंदर बहुत सक्रिय थी एंड शी वॉज अ रेवोल्यूशनरी। अरुणा असफ अली की बात करूं तो शी वॉज अ लॉयर, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इन्होंने लीडरशिप लिया, ठीक है, लीडरशिप लिया, और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के जो पीओडब्ल्यू के ट्रायल्स हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ट्रायल्स, उसके अंदर भी शी वॉज अ लॉयर। बेगम सफा अब्दुल वाजिद जो हैं ये यूपी की थी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लिटरेट पर्सन, शी ज्वाइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया। एनी बेसेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, अगेन शी वॉज अ फीमेल हु हैड कम फ्रॉम आउटसाइड, एंड इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रगल को एक नया दिशा दिया, ठीक है, एंड दैट इज थ्रू होम रूल मूवमेंट। देन देर वॉज विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित फीमेल अगेन, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एंड ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, जिन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस, ऑल इंडिया, अब ये सारे नाम आपको लिखने हैं साथियों वहां पे, ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस को लीड किया, और जो पॉलिटिकल लेवल पे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है फ्रॉम दी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल लेवल पे जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस के तहत इन्होंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। शी वॉज ऑल्सो द कैबिनेट मेंबर जब 1937 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था एज इन द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज, तब इन्होंने एक पोर्टफोलियो भी इनके अंडर में था। लक्ष्मी सहगल की बात करूं, सो शी वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आपने रानी झांसी रेजिमेंट की बात सुनी रहेगी इन द इंडियन नेशनल आर्मी, शी हेडेड दैट। तो यहां पर अगेन शी वॉज अ हिंदू, ठीक है, ये विजय लक्ष्मी पंडित, शी वॉज अ हिंदू। देन एनी बेसेंट, शी वॉज फॉरनर, ओके, एनी बेसेंट शी वॉज अ क्रिश्चियन। बेगम सफिया मुसलमान थी, अरुणा असफ अली मुसलमान थी, मैडम कामा पारसी थी, कस्तूरबा गांधी हिंदू थी, वैष्णव, ठीक है, एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी, एंड इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट, सीडीएम एंड अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे महिलाओं का इंपॉर्टेंट रोल पता चलता है। हाउएवर शी पास्ड अवे इन 1944। एंड लास्टली तेभागा स्ट्रगल, जो अगेन पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल एंड दलित वुमेन का है, जिसके अंदर अलग अलग महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया। सो in spite of the individual personalities in women, tribal and dalit women also participated किसके खिलाफ में, तेभागा मूवमेंट में। आपको पता है कि ये शेयर क्रॉपर्स के खिलाफ था, ठीक है, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। सो इस प्रकार से ये 15 मार्क का जो सवाल है आपका इस प्रकार से होना चाहिए था, जिसके अंदर हम इसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं इनटू एज के अंदर कैसे डाइवर्स एज ग्रुप्स के महिलाओं ने कंट्रीब्यूशन किया, और रिलीजियस लाइंस के अंदर कैसे अलग अलग धर्मों के महिलाओं ने काम किया, बाय सप्रेसिंग देयर ओन फेथ, मतलब अपने खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दबा के इन्होंने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर करने की कोशिश करी। सो ये होने के बाद फाइनली कंक्लूजन आ जाता है, जहां पर आप देखेंगे कि मैंने एक बहुत
हमेशा मैंने आपको क्या बोला है, कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, आपका कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, आपका कंक्लूजन न्यूट्रल होना चाहिए, या आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर महिलाओं के कंट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है ना, एंड ये स्टेटमेंट खुद पॉजिटिव लाइट में है, ठीक है। अब डिस्कस एक टेल वर्ड है, डिस्कस एक टेल वर्ड है। अब डिस्कस के अंदर आपको आप नेगेटिव्स भी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव्स, दैट इज यहाँ पर आप अक्रॉस रिलीजियस लाइंस के बाद एक आधा आप 2 से 3 लाइन का आप स्टेटमेंट लिख सकते हो दैट जो महिलाएं थी, ठीक है, जो महिलाएं थी इन द इनिशियल लेवल इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं था, बट लेटर ऑन एज टाइम पास्ट वो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एंड में एक ग्राफ भी बना सकते हो जहां पर आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि 1860s के टाइम पे यहाँ पर था, वेराज ड्यूरिंग द 1940s के टाइम पे ये जो ग्राफ था ये यहां पर पहुंच गया, मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो था वो इस लेवल पे। और यहां पर आप लिख सकते हो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा करके। तो ये एक आपका रहेगा, ऑलराइट, इस हिसाब से आप इसको बता सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसके अंदर नेगेटिव ना लिखें, ठीक है, नेगेटिव ना लिखें, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इट इज इन अ पॉजिटिव लाइट। अगर आपको लिखना है तो आप ये चीज कर सकते हो कि हाउएवर कंपेयर टू द मेन द वुमेन्स number it was very much less, okay, and they could not go in, not much women were into the violent angle as compared to men, ओके ऐसा करके। एंड इसके अलावा भी अगर नेगेटिव में लिखना है तो पेट्रियार्कियल माइंडसेट के अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि नॉट मच मेनी ऑफ द वुमेन दे फेल्ट द इंटरनलाइजेशन, ठीक है, मेनी ऑफ द वुमेन को इंटरनलाइजेशन था कि वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए वो घरों में बैठ गए थे वैसा। सो ये कुछ नेगेटिव्स हैं जिसको आप वहां पर लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव्स आप ना लिखें, ऑलराइट। एंड देन फाइनली कंक्लूजन पे आ जाएंगे। Hence, not being divided on religious, gender, or age lines, these women came together to fight for their motherland India and promoted the ideal of unity in diversity. Many of these women laid down their lives and many contributed in the development of post-independent India. मतलब बेसिकली मैंने जो क्वेश्चन था उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर मैंने दे दिया कि हेंस, और हेंस मैंने आगे लगा दिया है ताकि यहाँ पर मैं प्रूव कर रहा हूं ये सारे जस्टिफिकेशंस दे के कि भाई हाँ, एज और रिलीजन इतना ज्यादा मायने नहीं था इन महिलाओं के लिए, और ये इनसे उठ के यहां पर आ गई इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट करने को। सो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन के एसेंस को मैंने यहां पर लिखने की कोशिश करी। अगर मैं यहां पर रहता तो मैं इसी प्रकार से इस आंसर को लिखता, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करिए, ठीक है। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। अगर आपके कुछ डाउट्स है या कुछ है सो यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कुछ अगर एडिशंस करने रहेंगे तो यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट। सो विद दिस आई थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एवरीबडी, टेक केयर एंड कीप राइटिंग आंसर्स।